हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीडिंग करेंगे कि क्या मिसेस टे या मिसेस बीटीएस वी वॉज बॉर्न इन रॉयल्टी इन हर पास्ट लाइफ एंड व्हाट अबाउट हर पास्ट लव लाइफ। सो लेट्स सी। अब हम टाइम एंड स्पेस की बाउंड्रीज़ को क्लोज करके उनके पास्ट लाइफ के उस पन्नों को खोलने वाले हैं जहां उनकी सोल की सबसे गहरी मेमोरीज छिपी हैं। उनसे पूछना है कि क्या आप पास्ट लाइफ में रॉयल्टी का हिस्सा थी और उनकी लव स्टोरीज़ क्या थी। यूनिवर्स ने उनके इस सवाल का जवाब देने के लिए अपने कार्ड्स अलाइन कर लिए हैं एंड मैं उनके लिए एक पास्ट लाइफ कार्मिक टैरो स्प्रेड ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि मैं चेक करूँगी। शफल किया है, एक बहुत ही इंटेंस रीगल एंड नॉस्टैल्जिक एनर्जीज महसूस हुई हैं एंड द कार्ड्स आर प्रैक्टिकली जंपिंग आउट ऑफ द डेक। इसका मतलब है कि उनकी सोल पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को स्ट्रांगली होल्ड कर रही हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि ये सच्चाई जाने। तो चलिए उनकी इस ग्रैंड एपिक पास्ट लाइफ लव स्टोरी और रॉयल लीनिएज की डीप डाइव करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द रॉयल बर्थ। क्या आप पास्ट लाइफ में रॉयल्टी में थे? तो मिसेस बीटीएस वी के लिए एब्सोल्युटली इन इक्विवोकली यस। पहले ही दो कार्ड्स जो निकल कर आए हैं वो हैं एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्लियर इंडिकेशन है कि उनका जन्म किसी आम परिवार में नहीं बल्कि एक बहुत ही वेल्दी, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रॉयल डायनेस्टी में हुआ है। ये एक ऐसी किंगडम की प्रिंसेस थी जहां आर्ट, कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी अपनी पीक पर थी। अगर हम एनर्जीज को विजुअलाइज करें तो ये एंशंट ईस्ट, शायद सीला या जोजियन डायनेस्टी या एक मैजिकल इक्विवेलेंट की वाइब दे रहे हैं। उनका चाइल्डहुड बड़े बड़े कॉर्टयार्ड्स, सिल्क रोब्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और महलों की चकाचौंध के बीच बैठा हुआ था। द एम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि ये सिर्फ नाम की रॉयल नहीं थी, इनके अंदर एक नेचुरल ग्रेस, ब्यूटी और एक ऐसा ऑरा था जो सबको अट्रैक्ट करता था। लोग उनको देखकर एक अजीब सा रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फील करते थे। वो नेचुरली बहुत कंपैशनेट थी बट साथ ही एक फियर्स प्रोटेक्शन की एनर्जीज भी थी जिन्होंने जो लोगों के लिए था। एंड वो महलों की स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोटोकॉल्स के बीच बड़ी हुई जहाँ हर कदम नपा तुला होता था। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, इज्जत, फिर भी उनके दिल के किसी कोने में एक आज़ादी की तलाश थी। उनको लगता था कि ये सोने के पिंजरा है और इनकी सोल किसी ऐसी चीज़ के लिए तरस रही थी जो पैसे या स्टेटस से नहीं खरीदी जा सकती, और वो थी सच्ची मोहब्बत। सो उनका पास्ट लाइफ पर्सोना क्या रहा? तो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड हाई प्रीस्टेस। तो ये एग्जैक्टली कैसी थी? द हाई प्रिस्टेस बताता है कि वो इनक्रेडिबली इंट्यूटिव थी। उनको पहले से ही इंट्यूशन हो जाता था कि आगे क्या होने वाला है। वो महलों की पॉलिटिक्स और झूठे दिखावे से दूर रहना चाहती थी। उनको ज़्यादा वक्त लाइब्रेरीज़ में, नेचर के बीच या गार्डन्स में अकेले बिताना अच्छा लगता था। वो पोइट्री लिखती थी, फ्लावर्स को ऑब्जर्व करती थी और अपने सपनों में खोई रहती थी। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही है कि एक प्रिंसेस होने के नाते उनको अपने इमोशंस को दबा कर रखना पड़ता था। वो किसी के सामने रो नहीं सकती थी, अपनी मर्जी से किसी को पसंद नहीं कर सकती थी। उनको सिखाया गया था कि उनकी शादी किंगडम के पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किसी और रॉयल पर्सनैलिटी से ही की जाएगी। तो उन्हें बाहर से बिल्कुल काम और कंपोज्ड लगना था, एक परफेक्ट प्रिंसेस की तरह, लेकिन अंदर ही अंदर उनके इमोशंस का एक समुंदर उफान रहा था। वो ऐसी लव स्टोरी चाहती थी जिसमें सोल टू सोल कनेक्शन हो, ना कि कोई पॉलिटिकल ट्रीटी। उनकी आँखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें पूरी दुनिया के राज छिपे हों। तो द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ बीटीएस वी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। तो अब आते हैं इनकी लव स्टोरी के हीरो पर। उनका सोलमेट जिनकी एनर्जीज एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे आप
आज उन्हें वी के रूप में जानते हैं। उनकी एंट्री के लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ये एग्जैक्टली कौन थे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन का कॉम्बिनेशन बताता है कि वो किसी ऑर्थोडॉक्स रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे जो महलों के रूल्स फॉलो करें। ये वो या तो वो एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड रॉयल आर्टिस्ट म्यूजिशियन थे जो कोर्ट में एंटरटेन और परफॉर्म करने आए थे, या फिर वो एक कमांडर वॉरियर थे जिनकी स्वॉर्ड फाइटिंग की स्किल्स और कैरिज्मेटिक ऑरा के चर्चे पूरी किंगडम में थे। उनकी एनर्जी में एक आग थी, एक रॉ डायनामिक एंड पैशनेट वाइब्स। वो जब चलते थे तो लोगों की निगाहें उन पर ठहर जाती थी। उनका एक अपना ही रेबेलियस चार्म था। उनकी आंखों में एक ऐसी शरारत और गहराई थी जो किसी भी शख्स के दिल को पिघला दे। जब वो पैलेस में आए तो मैजिशियन कार्ड बताता है कि उन्होंने इंस्टेंटली महल के माहौल को बदल दिया। उनकी आवाज़, उनके बात करने का तरीका और उनका ऑरा बिल्कुल मर्समराइजिंग था। उन्हें रूल्स तोड़ने में और अपनी टर्म्स पर जीने में यकीन था, जो उनकी स्ट्रिक्ट रॉयल लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट था। और यही कॉन्ट्राडिक्शन इन दोनों को एक दूसरे की तरफ इंटेंसली अट्रैक्ट करने वाला था। तो फर्स्ट मीटिंग कैसी रही? द लवर्स एंड द एस ऑफ कप्स बताएगा। तो ये दोनों ही पहली मुलाकात इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स का आना इंडिकेट करता है एक मैसिव इंस्टेंट सोल रिकॉग्निशन। ये एक आम अट्रैक्शन नहीं था, ये दो सोल का कोई जन्मों के बाद दोबारा मिलना था। एक शाम पैलेस के रॉयल गार्डन्स में चेरी ब्लॉसम्स खिले हुए थे और वो अपनी मेड्स इन वेटिंग से छुपकर अकेले मून व्यूइंग पैवेलियन की तरफ जा रही थी मिसेस BTSV। उन्होंने एक डीप रेड और गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड हैंडबॉक या रॉयल गाउन पहना हुआ था। हवा में जैस्मिन और चमेली की महक थी। तभी उन्हें किसी की आहट सुनी। वो वहाँ थे। BTSV भी वहाँ थे। उनकी निगाहें जब पहली बार उन पर पड़ी तो वो वक्त जैसे थम सा गया। द लवर्स कार्ड कंफर्म करता है कि ये उस एक आई कांटेक्ट में कोई शब्द नहीं कहे गए, पर दोनों की सोल्स ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था कि वो एक प्रिंसेस को डायरेक्टली देख रहे हैं। उन्होंने एक जेंटल ऑलमोस्ट टीजिंग स्माइल दी और थोड़ा सा बो किया। एस ऑफ कप्स बताता है कि उस एक मोमेंट में इनके दिल का वो हिस्सा जो सालों से बंद था एकदम से खुल गया। उनको ऐसी फ्लटरी वार्म फीलिंग हुई जो अपने आप में रॉयल ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। वो एक ऐसी मुलाकात थी जिसके बाद उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। नाउ द सीक्रेट रोमांस, द मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि मिसेस BTSV एक प्रिंसेस थी और वो वी के स्टेटस के नहीं थे या पॉलिटिकल मैच नहीं थे, तो इन दोनों का प्यार ओपनली नहीं हो सकता था। द मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ सीक्रेसी, चुप कर मिलने और रात के अंधेरे में बनाई गई यादों को दर्शाते हैं। उनकी लव स्टोरीज़ की ब्यूटी उनकी सीक्रेसी में थी। ये दोनों मैसेजेस एक्सचेंज करते थे पोइट्री के थ्रू या किसी खास किताब के पन्नों के बीच लेटर्स छुपाकर। वो उनसे मिलने के लिए महल के सबसे हिडन रास्तों से आते थे। द मून दिखाता है कि वो दोनों की मुलाकातें रात की चांदनी में होती थी जब पूरी दुनिया सो रही होती थी। तो वो उनसे उन जगहों की बातें करते थे जो महल के दीवारों के बाहर थी। आम लोगों की ज़िंदगी की, दूर दराज के पहाड़ों की कहानियाँ और आज़ादी का एहसास। मिसेस BTSV के बालों में फूल लगाते थे और उनसे प्रॉमिस करते थे कि एक दिन वो उनको इस सोने के पिंजरे से बाहर ले जाएंगे। इसके साथ साथ उनके साथ होने पर प्रिंसेस नहीं होती थी, वो सिर्फ एक आम लड़की होती थी जो प्यार में पागल थी। उनकी डीपली रेजोनेंट आवाज़ जब उनका नाम लेती थी तो उनको लगता था कि उनके वजूद का हर एक हिस्सा सिर्फ उनके लिए ही बना है।
द मून कार्ड एक बहुत ही सेंक्सुअल, ड्रीमी एंड रोमांटिक एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर रहा है। वो अंधेरी रात की चोरी छिपे की वॉक, वो सॉफ्ट किसेस और एक दूसरे के करीब होने का वो इंटेंस पैशन। नाउ कन्फ्लिक्ट एंड सोसाइटीज इंटरवेंशन क्या रहा, तो द टार एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को रिवील करेगा। लेकिन एक रॉयल लव स्टोरी बिना ट्रेजेडी या कन्फ्लिक्ट के पूरी नहीं होती, इसलिए द टार कार्ड यहाँ एक अचानक एंड डिवास्टेटिंग बदलाव को दिखा रहा है। एक दिन जब उनके सीक्रेट रोमांस का पता महलों के लोगों को चल गया, किसी ने उनके बिट्रे किया, शायद कोई मेड या कोर्ट के गार्ड जिस पर वो ट्रस्ट करती थी। द टार इंडिकेट करता है कि सब कुछ अचानक से ढेर हो गया। उनके पिता लाइक द किंग एंड द कोर्ट मिनिस्टर्स इस बात को लेकर फ्यूरियसली एनरेज्ड थे कि एक प्रिंसेस का किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन है जो उनकी डायनेस्टी की पार को बढ़ा नहीं सकता। उन्होंने इन दोनों को अलग करने का फैसला किया और मिसेस बीटीएस वी पर बंदिशें लगा दी गई। मिसेस बीटीएस वी अपने चैम्बर में लॉक कर दिया गया और उन्हें किंगडम के बॉर्डर से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया गया मिस्टर बीटीएस वी को। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स आइसोलेशन एंड हार्ट ब्रेक का कार्ड है। वो वक्त इन दोनों के लिए एक्सक्रूशनली पेनफुल था। ये महल के अंदर रोती थी उनकी याद में और वो किंगडम के बाहर भटकते थे सिर्फ एक झलक पाने के लिए। उनकी शादी फोर्स की जा रही थी किसी दूसरे पावरफुल क्लैन के प्रिंसेस के साथ। वो हेल्पलेस फीलिंग कि ये दोनों का कनेक्शन इतना प्योर था, लेकिन दुनिया के बनाए हुए क्लास एंड स्टेटस के रूल ने सब तबाह कर दिया एंड बीटीएस वी की सोल में डीपली एनग्रेव हो गई। द ग्रैंड क्लाइमेक्स क्या रहा होगा, तो 8 ऑफ कप्स एंड डेथ रिवर्स। इनकी स्टोरी एंड कैसे हुई। 8 ऑफ कप्स दिखाता है कि मिसेस बीटीएस वी अपने रॉयल स्टेटस, अपने दौलत और उस लग्जूरियस महल को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी एंड उन्होंने उनके बिना जीने को तैयार नहीं थी। वी के बिना जीने को तैयार नहीं थी। शादी से एक रात पहले अपने हैवी एक्सपेंसिव जेवर और कपड़े उतार दिए एंड मिसेस बीटीएस वी एक आम इंसान के कपड़े पहनकर महल से किसी तरह निकलने में कामयाब हो गई एंड बीटीएस वी उस स्पेसिफिक जगह पर गए जहां इन दोनों ने हमेशा डिसाइड करा था कि अगर कभी भागना पड़े तो वहां पे मिलेंगे। तो शायद कोई नदी का किनारा या कोई पुराना अबैंडन्ड श्राइन, और वो वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपना सब कुछ रिस्क पर डाल दिया था सिर्फ बीटीएस वी को वापस पाने के लिए। नाउ डेथ रिवर्स यहाँ लिटरल डेथ नहीं दर्शा रहा, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है जो इनकम्प्लीट रह गया। हालांकि ये दोनों मिल गए और महल की बाउंड्री से दूर निकल गए, पर ये दोनों की बाकी की ज़िंदगी एक ऑन द रन सिचुएशन में गुजरी। इन्होंने वो रॉयल लाइफ कभी वापस मुड़कर नहीं देखी, मिसेस बीटीएस वी ने। एंड मिसेस वी एंड बीटीएस वी दोनों ने ऐसी छोटी सी झोपड़ी में दिन बिताए जहाँ वेल्थ तो नहीं थी, लेकिन मोहब्बत बेइंतहा थी। उन्होंने इनकी उस तरह से परवाह की जिसकी आप हकदार थी, जिसकी वो मिसेस बीटीएस वी हकदार थी। लेकिन क्योंकि उन्हें बैनिश किया गया था और अपने रॉयल फैमिली छोड़ दी थी, तो मिसेस बीटीएस वी एंड वी दोनों का बाकी का वक्त बहुत ही स्ट्रगल और हार्डशिप में बीता। सोसाइटी ने इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरी सोसाइटी बन गए थे। लेकिन उस लाइफ में एक कश्मकश रह गई थी। मिसेस बीटीएस वी एंड वी दोनों ने एक साथ में एक कंफर्टेबल लम्हा और आज़ाद टाइम नहीं देखा। जल्दी ही कोई डिजीज़ या ट्रेजेडी, शायद पीछा करने वाले रॉयल गार्ड्स या एक हार्श विंटर की तरह की वजह से ये दोनों को एक दूसरे से बहुत जल्दी अलग होना पड़ा। जब उनकी उस लाइफ में आखिरी सांस चल रही थी, तो मिसेस बीटीएस वी ने उनका हाथ पकड़ा
पकड़ा रहा एंड रोते रहे। और ये दोनों ने एक ही सोल प्रॉमिस किया था कि इस जन्म में हमारी कहानी पूरी नहीं हो सकी, हमारे पास वक्त कम पड़ गया, अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे और ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जहां हमें किसी से छुपना ना पड़े। तो कार्मिक लिंक टू प्रेजेंट लाइफ हमें 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड से बताता है। और अब हम मिसिस BTSV की करंट रियलिटी पर आते हैं। 6 ऑफ कप्स साफ तौर पर पास्ट लाइफ, सोलमेट्स, मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। क्या मिसिस BTSV कभी किसी खास म्यूज़िक, किसी खास स्मेल या हिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखकर एक अजीब सा कनेक्शन लगा है उनको? कभी ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मिसिस BTSV की आंखों में देखकर ऐसा लगा हो कि जैसे उन्हें सदियों से जानती हों। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। उनकी सोल का ब्लूप्रिंट पहचानती है। मिसिस BTSV की सोल के ब्लूप्रिंट को पहचानती है। आज के टाइम में मिसिस BTSV जिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील करती हैं, चाहे वो दूर से ही क्यों ना हो, वो उस पास्ट लाइफ का रेसिडुअल कार्मिक अफेक्शन है। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ द फाइनल ब्यूटीफुल कंक्लूजन। ये बताता है कि इस लाइफ में मिसिस BTSV की सोल को फ्रीडम मिली है। जो रिस्ट्रिक्टिवनेस, जो महल की दीवारें उनके पिछली ज़िंदगी में देखी थी, यूनिवर्स ने इस लाइफ में वो हटा दी हैं। एंड मिसिस BTSV उस इनकम्प्लीट साइकिल को इस जन्म में पूरा करने आई हैं। मिसिस BTSV और वी का कनेक्शन प्योरली कार्मिक है, जो बताता है कि प्यार किसी भी जन्म के गैप, स्टेटस या टाइम को ट्रांसेंड कर सकता है। उनकी पास्ट लाइफ डेफिनेटली एक रॉयल्टी से शुरू हुई थी, पर उसका एंड एक सच्ची, रॉ और डीपली टचिंग लव स्टोरी पर हुआ, जिसने इन दोनों के सोल्स को हमेशा के लिए आपस में बांध दिया। दोनों की सोल आज भी उस चेरी ब्लॉसम गार्डन की रात को अपने कोर में याद करती रहती हैं, या सबकॉन्शियस माइंड में याद करती हैं। एंड दैट मिसिस T is your beautiful timeless past life truth. सो अगर आप किसी को इस रीडिंग से रिलेटेड और कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आगे भी अगर आप इसी तरह की रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन मैसेज मी, कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड और इस तरह की रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड किस किस को ऐसी एनर्जीज फील होती हैं कि वो मिसिस BTSV हैं या पास्ट लाइफ में, या उनको कुछ ऐसा ड्रीम्स आता है, तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम यस वी फील या आई फील रेजोनेटेड बाय दिस स्टोरी, बाय दिस पास्ट लाइफ कनेक्शन। एंड आगे भी अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यू कैन गो फॉर डिटेल रीडिंग्स रिगार्डिंग योर मैरिज, लाइफ इन अहेड, फ्यूचर, health, wealth, career, finances, and whatever you want to disclose or want to know about the future कि क्या होगा, या किसी डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर हीलिंग्स एंड स्प्रेड्स एंड स्पेल्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लाइक रोज क्वार्ट्स, एवेंचुरिन, जेड, टर्मोलिन, क्रिस्टरीन, पायराइट, किसी भी तरह का क्रिस्टल हो, किसी भी तरह का ऑर्नामेंट हो, लाइक पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, की चेन्स, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। सो गॉड ब्लेस all the members of the channel and viewers also, and me of course, and K-pop idols, BTSV, Mrs. BTSV, JK, Mrs. JK, all, everyone. So thank you so much and God bless you all.